हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद अंशु कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है एनिमल टिश्यूज। तो हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में अच्छे से समझ लिया। प्लांट टिश्यूज क्या थे, किस टाइप्स के थे, क्यों थे, ये सब हमने समझ लिया। अब हम यही सब चीजें एनिमल टिश्यूज में समझेंगे। सबसे पहला टाइप है एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? ये वो टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं, मतलब बॉडी के कुछ लेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले इनके टाइप्स, मतलब इनके बारे में हम समझेंगे, फिर इनके टाइप्स पे आएंगे। सबसे पहले दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। मतलब जैसे प्लांट्स के अंदर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते थे, उनका काम होता था प्रोटेक्ट करना। और सिमिलरली अगर आप एनिमल टिश्यूज में देखो तो एनिमल टिश्यूज के अंदर भी एक टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अब ये फॉर्म करता है एक बैरियर बिटवीन डिफरेंट बॉडी सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव, ये सब। और स्केलेटल तो हमारा फ्रेमवर्क हो गया हमारी बॉडी का। इन सबको मतलब सेपरेट रखना। जैसे यहाँ पे डायफ्राम होता है, किस लिए होता है वो? जिससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अलग रह सके डाइजेस्टिव वाले से। अब इट्स सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। इसके जो सेल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस नहीं होती, और साथ में वो एक कंटिन्यूअस शीट टाइप बनाते हैं, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर होते हैं हमेशा। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। मतलब इनके अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, मतलब उनमें बीच में खाली जगह नहीं होती इनके सेल्स में। ऑल सब्सटेंसेस व्हाइल एंटरिंग और लीविंग द बॉडी पास थ्रू इट। अब ये अपर लेयर या इनर लेयर, उन दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों भी बना सकता है कुछ चीजों में। तो हमारी बॉडी में इसके अंदर से ही सब्सटेंस पास करेंगे। एक टाइप से ये लेयर है, जिस मतलब मान लो जैसे ये मेरा हाथ है, इसके अंदर लिक्विड है, तो अगर उसे किसी भी डायरेक्शन से बाहर आना है तो मैं स्किन की लेयर को क्रॉस करके ही आना पड़ेगा। सिमिलरली हमारी स्किन भी एक एपिथेलियल टिश्यू होती है, तो इसी से पास होके कोई चीज अंदर जाएगी या फिर बाहर आएगी। इट्स मेनली ऑफ 5 टाइप्स। ये मेनली 5 टाइप्स की होती है, और वो 5 टाइप्स हम अभी जस्ट नाउ समझेंगे। अब आते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पे। तो 5 टाइप्स होते हैं मेनली: स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और कॉलमनर। ये इसके बस ये वर्ड गिवन है, इसके बारे में डिफाइंड नहीं है। सिलिएटेड, और इसको हम समझेंगे भी। अब सबसे पहला स्क्वैमस, ये एक सिंगल लेयर होती है, जैसे आपको यहां दिख रही है। तो ये 2 जगह प्रेजेंट होती है। हमारे सबके साथ ऐसा हुआ है ना एक बार, तो कि हम खाना खा रहे हैं और हमारे मुंह के अंदर वाली लेयर एकदम से कट जाती है, तो दर्द होता है बहुत ज्यादा। पर अगर आप नॉर्मली ऐसे ट्राई करोगे तो भी थोड़े से अमाउंट ऑफ स्किन के सेल्स आपके मुंह के अंदर आ ही जाएंगे टूट के। ऐसा क्यों होता है? इतनी क्या कहते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है ये। इसका यही रीजन है, बिकॉज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये हमारे मुंह के अंदर, और साथ में एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ पे होती है? हमारे लंग्स का जो एंड पॉइंट होता है वो एल्वियोलाई होती है। वो इस टाइप की होती है कुछ, और यहाँ पे ऐसे कई सारी एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स के अंदर। अब ये स्क्वैमस एपिथेलियल बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता, और ये एक सिंगल लेयर होती है सिर्फ, और कई सारी लेयर, जैसे ये एक सिंगल स्क्वैमस लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर रख दी, फिर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और ऐसे कई सारी लेयर रखते जाते हैं जब हम, तब फॉर्म होता है हमारा ये वाला, जो कि है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब इसका क्या मतलब है? जैसे ये थोड़ी अनइवन सी लेयर है, सिंपली ये भी थोड़ा अनइवन टाइप का टिश्यू होता है।
ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बस एक नेम दे दिया। जब आप कई सारी लेयर्स एक साथ आ जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम की, ये इससे स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली हो गई। एक तो एक सिंगल लकड़ी और एक कई सारी लकड़ी, तो कई सारी लकड़ियां स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। सिंपली ये भी स्ट्रॉन्ग होता है इससे बहुत ज्यादा। जैसे हमारी स्किन है, स्किन इसका मतलब हमारी स्किन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसी वजह से मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होती, ये सॉफ्ट नहीं होती, पर हाँ ये स्ट्रांग टफ भी होती है। ये इतना इजीली ऐसे नहीं कि हमने ऐसे किया और ये तो फट ही गई। ओके, ये हमारे स्किन में भी प्रेजेंट होती है। ईसोफेगस, ईसोफेगस पता है जहां से हमारा खाना होके जाता है, एक ट्रैक होता है जिसके अंदर से खाना जाता है हमारे स्टमक के अंदर डायरेक्टली, और ये उसके अंदर फूड को फंसने नहीं देता सिंपली। तो ईसोफेगस में भी प्रेजेंट होता है। अब यहां पे आते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे आपको ये दिख भी रहे होंगे, कई सारे क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक, ऐसे कई सारे क्यूबॉइड्स को मिलाते हैं तब बनता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन करने का काम करती है ना, जो चीज, यानी किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन बहुत ही छोटा होता है साइज। उस नेफ्रॉन, वो जो नेफ्रॉन है वो इससे बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ये हमारी नोज में प्रेजेंट होता है। जैसे ये वैसे कई जगह प्रेजेंट होता है, पर सबसे अच्छा एग्जांपल नोज है। जैसे इसके ऊपर हमने सीलिया दिख रही होगी आपको, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है हमारी नोज के अंदर। आपने अडल्ट्स को देखा होगा, अडल्ट क्या, ओल्ड एज जो होते हैं सॉरी, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी नाक से बाल आते हैं, है ना। और हमारी नाक में भी बाल होते हैं पर वो बाहर नहीं आते, एक एज के बाद आ जाते हैं। तो वो इसी टिश्यू की वजह से होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो एक और चीज याद आई, जैसे नेफ्रॉन से रिलेटेड, जो डॉक्टर्स किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि नेफ्रॉन का ही मेन काम होता है किडनी में। अब लास्ट टिश्यू जो कि है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब ये कॉलमनर से क्या समझ आ रहा है? जैसे पिलर देखा आपने, इतने बड़े बड़े पिलर्स होते हैं जिसपे एक बिल्डिंग टिकती है ना। ये एक बिल्डिंग है तो इन पे ही टिकी हुई होती है। अब ये जो पिलर्स है, सिमिलरली ये भी कई सारे पिलर्स से मिलकर बना होता है। इन पिलर्स को कॉलम कहा गया है इसके अंदर। तो ये कॉलमनर एपिथेलिया, ये कॉलम से मिलकर बना। तो ये कहां प्रेजेंट है? हमने देखा ये सबसे चौड़ा है, सबसे ज्यादा ये थिक है, बहुत ज्यादा। ये कॉलमनर एपिथेलियम कई जगह पे प्रेजेंट होता है, मेनली वहां पे जहां पे किसी चीज से प्रोटेक्ट करना जैसे हमारा जो स्टमक होती है हमारी, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। मान लो मैंने हाइड्रोक्लोरिक लिया, किसी के मुंह पे फेंक दिया, तो मुंह तो उसका गल जाएगा ना। लेकिन हमारी स्टमक क्यों नहीं गल जाती? इसका ये रीजन है क्योंकि स्टमक के अंदर वाली जो लेयर है उस पे ये प्रेजेंट होता है और म्यूकस उसके ऊपर। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये इतना थिक है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसे फाड़ने नहीं देता एटलीस्ट। नहीं तो अभी तक गली हुई मिलती है हमारी स्टमक, खास करके जब से हम बॉर्न होते हैं तब से ही वो मतलब स्टमक होती नहीं है हमारे पास, अगर ये प्रेजेंट ना होता तो। और साथ ही कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तो इनर लाइनिंग और स्टमक, ये हमने पढ़ ही लिया। इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन से भी फूड होके जाता है। वो फूड जो ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाइजेस्ट होके कई सारे उसके अंदर ऑलरेडी वो लिक्विड्स जा चुके हैं, जैसे लिवर का मतलब गॉल ब्लैडर जो जूस सिक्रीट करता है वो भी, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, वो इस ट्रैक्ट से होके भी जा रहे हैं। साथ में इतना ज्यादा डाइजेस्टेड हो जाता है, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी लेयर्स मतलब इनकी इनसाइड जो होता है उधर ये प्रेजेंट होता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। आई होप ये पांचों टाइप्स आपको क्लियर होंगे।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा अपने ह्यूमन एनिमल टिश्यू के नेक्स्ट टाइप से। टिल देन बाय बाय।